वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। रात का वक्त हो चुका है। जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल पर जब वीके न्यूज़ की टीम उतरती है तो चप्पे चप्पे पर जाकर ये समझने की और सुनने की कोशिश की जाती है कि आखिर लोगों के जहन में क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है, चुनाव का वक्त है और चुनाव के दरमियान लोगों के मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश की। देवबंद से हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से दारुल उलेम में लोगों की क्या सोच है बीजेपी को लेकर या मौजूदा विधायक को लेकर, वर्तमान की सरकार को लेकर। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग देवबंद में ही मौजूद हैं, क्योंकि देवबंद में मौजूद यहाँ पर हूँ और देवबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये एरिया आता है और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मरगूब अंसारी। अंसारी साहब, चुनाव का वक्त है, जाहिर सी बात है डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए आपके पास नेता आ रहे होंगे। क्या स्थिति नजर आती है देवबंद की? स्थिति बहुत बेहतर हो रही जी, और जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं और हमें जो बता रहे हैं हमें सब पता है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो ठीक है, बेचारे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जो काम अपना बता रहे हैं सब पता है जी। कुंवर साहब ने काम बढ़िया करा। वो हमारे दिलों की धड़कन है और हम उनके दिलों की धड़कन हैं। वो हमारे दीवाने हैं और उनके हम दीवाने हैं, इसलिए उन्होंने सारे ही काम बढ़िया किए हैं। और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह रही वो और भी अच्छे चलेंगे, और भी बढ़िया चल रहा है वो, और चलेंगे बढ़िया और भी। देखिए, नाराजगी भी है कुछ लोगों में। हमने देखा दारुल हम पहुंचे तो वहाँ पर नाराजगी भी, खफा भी है लोग वर्तमान की सरकार से, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर दिया। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनकी। आप भी मुसलमान में? जी, मैं मुसलमान हूँ, मरगूब मेरा नाम है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे उनके बारे में तो मैं उनकी बुराई करूँगा जी। ये तो विपक्ष है, वो विपक्ष है जो कहेगा, इसमें क्या बात है कि। लेकिन वो जो विपक्ष के लोग हैं वो तो इस तरह ही बोल लेंगे। हमारे विधायक जी को बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, हमारी भाजपा को बुरा कहेंगे, सबको बुरा कहेंगे। वो विपक्ष का काम यही है। अब आप मेरे से पूछो उनके बारे में तो उनको बुरा कहूँगा मैं। योगी को लेकर क्या विचार है? योगी तो आना ज़रूरी है, योगी जी का आना ज़रूरी है, अब की बार भी और अगली बार भी। अभी 10 साल उनको और चाहिए। चलिए, 10 साल और चाहिए, ये इनका मानना है। और भी लोग हैं, उनसे समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नईम मलिक। नहीं, मलिक साहब, वर्तमान का परसेप्शन क्या है, लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि कई बातें हैं निकलकर सामने आई, किसानों का आंदोलन भी हो गया, पश्चिमी यूपी को लेकर बड़ी स्थितियां जो है, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं उतरे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक बीजेपी के बड़े नेताओं के जनसंपर्क करने की बात है, ये एक उत्सव है और उनका हक है लोगों के बीच जाके वोट मांगना। ऐसा नहीं कि घबराए हुए हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। और कोई भी सरकार आती है वो अपने काम के बल पर आती है। तो योगी जी और मोदी जी तो खैर मतलब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ अगर हम प्रदेश की बात करें, चूँकि फिलहाल विधानसभा का इलेक्शन है, तो इस वक्त जो है ऐसा शासक मिलना मुश्किल है। मेरी 60 साल की उम्र आ गई, ऐसा शासक जिसने सबको एक आंख से देखा हो। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत भेद पैदा कर दिया, जात पात का जहर अलग था, अब तो धर्म का जहर घोल दिया है सरकार ने। ऐसा है, हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, तो दोनों मजहब अलग हैं। अगर कहीं कोई कम्युनिटी इकट्ठा होती है अपनी बात करती है, दूसरी जगह इकट्ठा होकर तो अपनी बात करेगी। लेकिन अगर हम कहीं बीच में होंगे ना, दोनों लोग होंगे, तब तो कभी लड़ाई नहीं हुई ना। तो वो बात कीजिए ना आप। चूँकि उनके देवी देवताएं जो हैं वो हजारों में नहीं करोड़ों में हैं, हमारा देवी देवता तो एक ही है, हम तो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो ये तो अलग होता है ना। नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है यहाँ पर, ऐसी कुछ स्थिति नहीं है तो ना। ऐसा है, अगर हिंदू मुसलमान होता तो यूपी में पिछली सरकारों की तरह बहुत से दंगे हो गए होते। मैंने कि पिछली सरकार में दंगे हुए, इस सरकार में ऐसी स्थितियां नहीं बनी। और एक बात यह है कि योजनाओं का लाभ जो है सबको बराबर मिला है। पूरी अखिलेश यादव कहते हैं कि वो दंगे करवाए गए थे। किसने करवाए थे? सरकार ने। जब वो शासन, अच्छा वो सरकार तो उसी की थी ना, तो उसने ही कराए थे क्या? पार्टी ने, बीजेपी के नेताओं ने करवाए। सोम का नाम आता है। ये जब वो पार्टी का नाम लेते हैं तो क्यों लेते हैं? जब उनकी सरकार चल रही है तो क्या नपुंसक थे वो जो उन्होंने दंगे होने दिए?
हैं, सरकार तो उनकी थी, प्रशासन उनका था, शासन उनका था, तो दंगे किसी ने करवा दिए फिर बीच में आगे। उनको उसने बंद क्यों नहीं किए, पकड़ के मारे क्यों नहीं किए? तो अगर वो कमज़ोर है ना, तो हमें ऐसा शासक नहीं चाहिए जो कमज़ोर है। हमें तो वो शासक चाहिए जो सबको एक आंख से देखे और उसका जो है पूरी तरह से वर्चस्व हो, और वो शासक जो है उसकी कानून व्यवस्था ऐसी हो कि जो प्रशासन जो है ना वो थर थर कांपे। अगर किसी प्रशासन के अधिकारी की कोई शिकायत हो जाती है ना, तो पैंट ढीली हो जाती है उसकी। और पिछली सरकारों में क्या हुआ, थानों में दलाल घूम रहे, इस सरकार में दाने में दलाल नहीं घूमा कोई। वहाँ तो मतलब एक ही पार्टी के दोनों तरफ से पहुँच जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। मतलब वो लोग जो बंद होने काबिल थे बंद हुए। भाई चोर है, मान लीजिए मैं चोरी कर लेता हूँ ना, तो बंद होगा ना, क्यों जी? भाई चोर की माने कब तक खैर मनाई, चोर तो बंद ही होगा ना। तो इस सरकार में चोर बंद हुए हैं, उठाई गिरे बंद हुए हैं, जेब कतरे बंद हुए हैं, या फिर जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भी की ना कहीं भी, तो उनको पहले ही दबोच लिया कि ये ऐसा होना है, मतलब दंगा हो नहीं पाया। नहीं, अब यहाँ पर विधायक को लेकर भी कुछ थोड़ी सी नाराजगी है, और वो ये कि टिकट किसी और को मिलने वाला था, लेकिन एक बार फिर से उनको रिपीट कर दिया। ब्लॉक लेवल पर भी चुनाव में थोड़ी धांधली हुई, ऐसी स्थितियाँ भी। ऐसा है, टिकट किसको मिलने वाला था और किसको नहीं मिला, ये तो सरकार के लोग जानते हैं। ये जनता को क्या पता किसको मिलने वाला था? वो सिंबल तो जिसको दे रहे टिकट उसको हो गया, एक बात। दूसरी बात है, वो विधायक ऐसा है, उसने थाने के अंदर दलाल नहीं पैदा किया। दूसरी बात है, जो उसके दर पे चला गया उसने उसका काम कर दिया, और वो जनता को समान रूप से लेके चला है। अगर कोई कंट्राडिक्शन होगा तो उसकी बिरादरी के हिसाब से होगा, लेकिन वोटों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। पूरा जो है विधायक जो है हमारा बिल्कुल 101% जीत रहा है। आपका क्या विचार है? जाटलैंड की अगर बात करते हैं तो और मुस्लिम एरिया का भी अगर जिक्र करते हैं तो देवबंद का नाम उसमें आता है। हालांकि यहाँ पर वोटर्स और भी हैं, तो क्या लगता है कि ऐसी स्थितियाँ इस बार बनने वाली हैं? यहाँ पर क्या चल रहा है लोगों के मन में? पहली सरकारों में और इस सरकारों में सबसे पहले लोग जिस चीज़ का अंतर पैदा कर रहे हैं और जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा अंतर पा रहे हैं वो कानून और व्यवस्था का है। पहली सरकारों में कानून और व्यवस्था इतनी शानदार नहीं थी। कानून व्यवस्था के नाम पर लूट खसोट, दंगे, कब्ज़े, इंक्रोचमेंट, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, एक बिल्कुल अराजकता की भावना लोगों के अंदर थी। लेकिन जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो शासन दिखाया है, जो उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई है और दृढ़ संकल्प जो उन्होंने दोहराया है अपना, जो उन्होंने शपथ ग्रहण के समय किया था, तो उससे कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, लोगों में एक प्रोटेक्शन महसूस करते हैं, लोग अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे राज्य के नागरिक हैं या एक ऐसे राज्य के जो हैं हम रहने वाले हैं जहां पर हर तरह के भेदभाव को मिटा दिया गया और सब लोगों को बराबर प्रोटेक्शन, बराबर योजनाओं का लाभ, बराबर लोगों को एक जो है पड़ले के अंदर रख करके तोला गया है। किसी तरह की हीन भावना पैदा नहीं होने दी गई है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी एक परसेप्शन क्रिएट हुआ लोगों के मन में कि ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम भाइयों को इसमें कहीं कोई दिक्कत होती है क्या, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये भी एक मुद्दा है चुनाव। ये बिलोंग करता है देखिए उलमा से। उलमा इस बारे में जो है बिल्कुल सही बता सकते हैं, सही जानकारी दे सकते हैं। इस्लाम का क्या नज़रिया है इस बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, वो बता सकते हैं। इसके बारे में हम तो बस इतना जो जानते हैं, जितनी बात करते हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियों को आप अगर कोई बार आपको हमें लगता है कि कंट्रडिक्शन है, कहीं हमें लगता है कि हम इसको नहीं मानना चाहते, तो हमें उसके लिए वोट चाहिए, हमें वहाँ पर संख्या चाहिए। वो अगर हमारी संख्या होगी तो हम उस पर बिल भी को भी रोक भी सकते हैं। बिल पास होने में कुछ तरमीम करानी है, बदलाव कराना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास वोट संख्या होनी चाहिए ना। जब हमारे पास दो चार नीतियों का अगर मैं जिक्र करूं तो क्या वो नीतियां हैं, क्या वो पॉलिसीज थी जो अल्पसंख्यकों मुसलमानों को प्राप्त हुई, जिससे आप इस सरकार से खुश हैं? कुछ ऐसी नीतियाँ? देखिए, एक तो सबसे पहले इस सरकार ने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी है, जिसका पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको अप्रिसिएट किया गया है। और योगी जी को और मोदी जी के शासन को पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत अच्छी एक उससे देखा गया है कि शासन और प्रशासन जो होता है वो इस तरह का होना चाहिए। लोगों ने मांग भी किया है, पाकिस्तान ने भी मांग की है, बहुत सारे चैनल्स पर हमने देखा है कि योगी जी अगर हमारे यहाँ जाए, मोदी जी अगर हमारे यहाँ जाए, तो हमारा पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान जो है पलट करके एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बन जाएगा। और
बहुत सारे अमेरिका में बहुत से लोगों ने ख्वाहिश की है कि हमारी स्टेट के अगर योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएं, हम गवर्नर बन जाएं यहाँ के आगे, तो हमारे यहाँ की व्यवस्था बदल जाएगी। और जिस सरकार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था के साथ साथ अब ये आप ये देखिए विकास कितना किया है। फिर दूसरे 3 तलाक का मामला कितना घिनौना एक मामला था। 3 तलाक के मामले को उन्होंने अकॉर्डिंग टू द सहूलियत जो इस्लाम में सही तरीका इस तलाक का है उस पर लेकर के आए हैं उसको, और ये काम जो है उन्होंने किया। फिर दूसरे जन योजनाओं का लाभ पूरा बराबर सब मुस्लिम्स को और नॉन मुस्लिम्स को बराबर दिया गया है। बल्कि उसमें मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि यहाँ पर जन योजनाओं का लाभ मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से ज़्यादा मिला है यहाँ पर। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जब मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब है तो उनको जन योजनाओं का लाभ भी ज़्यादा दिया है। एक रोजगार को लेकर तकलीफ है, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है यहाँ। डेफिनेटली रोज़गार कब होगा? रोज़गार जब हम नंबर 2 के काम करते हैं और हम नंबर 2 के काम आज हमारे बंद हो जाएंगे तो रोज़गार तो हमारा कम हो जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि कोरोना काल से लोगों के दिलों में एक दहशत आ गई कि यार कोरोना में अगर लॉकडाउन लग गया तो पैसा कहाँ से आएंगे, इसलिए लोगों ने पैसे को अपने ब्लॉक करके रखा है अपने पास। ज़रूरत की चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के काम होते हैं उन्हीं को करते हैं, गैर ज़रूरी काम जो है वो बिल्कुल उनसे बच रहे हैं लोग। और इसलिए जो है लोगों को लगता है कि मार्केट के अंदर जो है स्लम्प है, ऐसी बात नहीं है, बस लोगों के अंदर एक लॉकडाउन का खौफ है। उस खौफ से जब बाहर निकल आएंगे तो फिर इसी तरह से लोगों के कारोबार छूट जाएंगे। नंबर 2 के काम तो बंद हो गए। देखिए किस तरह गाड़ी पलटती हैं इस सरकार में, किस तरह बुलडोजर चलते हैं। ये देखिए ये कानून व्यवस्था है इस सरकार की। नहीं, कानून व्यवस्था का एक एग्जांपल ऐसा भी है कि एटीएस सेंटर भी जो है यहाँ पर बनाया गया, एटीएस सेंटर जो है बनाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक एटीएस कंट्रोल किया जा सके अगर कोई गतिविधि होती है। जहाँ तक एटीएस सेंटर की बात है, देवबंद में ना तो कभी कोई ऐसी गतिविधि हुई ना होगी, लेकिन जो इनकी भ्रांतियाँ थी कुछ लोगों की, उसके लिए एटीएस सेंटर बन गया ना। एटीएस सेंटर मेरठ में बना है, ठीक, मिलिट्री सेंटर बना है तो वहाँ तरक्की हुई है। रुड़की में बना है हमारे पास तो वहाँ तरक्की हुई है। सपोज दैट कि यहाँ 100 आदमी एटीएस सेंटर में रहते हैं, ठीक, तो 100 आदमी अगर यहाँ 50,000 तनख्वाह में से 25,000 खर्च करते हैं तो कितने करोड़ रुपए यहाँ देवबंद के लिए आते हैं फिर, तो वो तरक्की का बाइस बनेगा ना। एक बात। दूसरी बात है अगर कोई गतिविधि गलत होगी, एक डर बनेगा यहाँ पर, डर जो अगर है उससे थोड़ा सा बता रहा, अगर कोई गतिविधि बनेगी तो आप ये समझ लीजिए कि वो बनेगी नहीं, उसका डर ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थाना है किले मोहल्ले पर है, तो वहाँ मतलब उसके चारों तरफ मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ तो कभी कोई मामला नहीं हुआ। जहाँ एटीएस सेंटर होगा, मिलिट्री सेंटर होगा, तो वहाँ वो जगह तरक्की भी करेगी और वहाँ एक कानून एक अलग ही रूप से उभरेगा। और पिछली सरकारों में ऐसा है, गुंडागर्दी इस कदर हुई तो जब जरूरत थी एटीएस सेंटर की तो, लेकिन योगी जी ने अब बना दिया दूर अंदेशी करते हुए, तो अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। क्या चल रहा है आपके मन में? आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो काम कर रही है, विधायक साहब काम कर रहे हैं, क्या लगता है? काम बीजेपी की सरकार कोई में और करेगा काम? नहीं, बीजेपी की सरकार में बहुत काम हो रहे हैं। सड़कें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद पठान है। बीजेपी की सरकार में इतना काम हुआ है, गरीबों के लिए बहुत, राशन भी 2-2 बार मिल रहा है और सिलेंडर मिले हैं, घर मिले हैं। जो गरीब लोग थे जिनके पास मकान नहीं थे रहने के लिए, उन्हें गरीबों को मकान दिए गए हैं, 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं, 5-5 लाख रुपए का बीमा हो रहा है। जो अपना इलाज नहीं करा सकते गरीब आदमी, वो सरकार पैसा दे रही है उसके लिए। प्राइवेटों में इलाज चल रहा है, जो ऑपरेशन 1 लाख रुपए में होता था वो फ्री में हो रहा है, 5 लाख रुपए तक का वो दिया जा रहा है। सिलेंडर फ्री दिए गए हैं। शिक्षा को लेकर और काम होना चाहिए लगता है आपको देवबंद में? शिक्षा के स्तर में जो है अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मामला वैसा चल रहा है, वरना अगर जो लॉकडाउन ना लगता ना, ये कोरोना काल ना होता तो शायद यूपी जो है नंबर 1 होता पूरे उसमें, पूरे स्टेट में यूपी जो है नंबर 1 की पोजीशन पर आता। फिलहाल भी नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि योगी जी ने इतने काम बढ़िया किए हैं, गरीबों के लिए बहुत विकास किया है उन्होंने। नहीं, योगी को लेकर, मोदी को लेकर विरोधी दल के नेता कहते हैं कि ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ना, ऐसा तो हमारे यहाँ देवबंद में ऐसा तो कुछ नहीं देखा गया, क्योंकि हम देवबंद के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ, ना हिंदू मुस्लिम कोई घटना नहीं, ना हिंदू मुस्लिम झगड़ा कभी नहीं हुआ यहाँ से। यहाँ तो जो है आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं हिंदू मुसलमान सब। जी 2017 और 2017 के बाद हिंदू मुसलमान को लेकर परसेप्शन कुछ बदला है क्या? ग्राउंड लेवल पर ऐसी भ्रांतियां आती हैं, ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो देखो हम लोग तो आम नागरिक हैं, हमें पता नहीं है, हम राजनीतिक जानते नहीं हैं।
हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं देता कि भाई हिंदू मुसलमान कुछ रोल है। हमारे हिंदू दोस्त थे जो पहले थे वो भी जो कि तो आज है और वैसे ही रहे हमेशा, प्यार मोहब्बत बरकरार है पहले वाला। हम तो कोई चेंज क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्तज़ा कुरैशी है, मुर्तज़ा कुरैशी। जी मुर्तजा जी, लेकिन बुनियादी कुछ सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए देवबंद के अंदर। देवबंद में आपको लगता है कुछ और बदलाव होने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं हुआ, शायद अब होना चाहिए? जी देखते सरकार ने अच्छे काम किए, अभी 5 साल में आने वाला टाइम फिर योगी सरकार जी का है और आगे जो कुछ रह गया वो दूरा पूरे काम करा देंगे सरकार। अब क्या हमें उम्मीद यही है कि अच्छे सरकार काम कौन सी आ रही है? योगी जी की आएगी, अच्छे काम करी। देखो जो अच्छा काम करता है सरकार उसी की आती है और सबके दिलों में उन्होंने राज किया है। हम मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद भी इनकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है कि मैं तारीफ के लायक है। इस सबको उन्होंने राशन भी दिया है, मकान भी दिया है, आयुष कार्ड बनाए, LPG सिलेंडर मुफ्त दिए। बताइए इतनी योजना आज तक हमने तो अपने जीवन में देखी नहीं कि किसी सरकार ने दी होगी। नहीं, विपक्ष के नेता कहते हैं कि मुस्लिम को लेकर तुष्टिकरण करने का प्रयास करती है सरकार। देखिए तो विपक्ष की बात होती है, हमें तो पता नहीं, कोई नेता तो है नहीं विपक्ष और पक्ष हम तो जानते नहीं है। हम तो सिर्फ एक वोटर है, हम तो वोटर है कि हमें भाई मोदी जी को और योगी जी को वोट देना है, हम तो बस यही जानते हैं। ऐसा होता है कि कुछ मुसलमानों को फायदा मिल गया, लाभ मिल गया, कुछ मुसलमानों को लाभ नहीं मिला किसी योजना का, ऐसा होता है क्या? नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं, सभी को लाभ मिल रहा है। लगभग जो लाभ के लायक है उसे मिल रहा है, जिसको जरूरत है उसे सरकार दे रही है, छांट के उनके सर्वे करा के सबको दे रही है। जो भी इस चीज़ के लायक उस चीज़ मिल रही है। जाट को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर एक माहौल बना, या फिर ये कहें कि स्थितियां ऐसी बन गई कि वापस सरकार को लेना पड़ा वो फैसला, क्या कहेंगे उसको लेकर? कोई नुकसान होगा योगी जी को, मोदी जी को, बीजेपी देखिए को? ये तो सरकार के अपने डिसीजन है, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। देखो फायदा नुकसान तो सरकार देखेगी, हमारा काम तो वोट देना है, हम तो वोट देंगे, बाकी वो सरकार देखेगी चीज़ को फायदा नुकसान क्या है। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। देखो ये तो मुझे जानता नहीं इसके बारे में कि सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा। विधायक की अगर बात करें, विधायक को देखा है आपने? विधायक जी आते हैं। जी विधायक कौन है विधायक? कुंवर विजय सिंह जी जी जी। तो विधायक ने काम किया, आप एक विधायक जी ने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। मैं चाहूँगा उनकी वे चुनाव में भी जीते भी नहीं। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? बस राहुल गांधी के लिए क्या कहूँगा, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो अपने विधायक जी से कहूँगा मैं जीते और फुल बहुमत से जीते, बहुत अच्छी तरह से। अखिलेश यादव युवा है, वो कहते हैं यूथ मेरे साथ खड़ा है, आप खड़े हैं क्या? नहीं, उनके साथ कोई नहीं, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश जी उसके साथ में, विजय जी के साथ में। योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ को, योगी की सरकार आएगी और ये अच्छी पार्टी है, इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। योगी जी की बहुत अच्छी पार्टी है। हाँ जी, किसके साथ हैं? बीजेपी, सपा, कांग्रेस, कौन साथ तो है जी, जो बढ़िया काम कर किसी रहा को तो वोट दोगे, वोटर तो हो। है वो तो दे देंगे हम। किसको दोगे? जो अच्छा काम कर रहा है फिलहाल तो यह बीजेपी काम सही अच्छा काम कर रही, कैसा काम कर रही बीजेपी? कि जैसे कि भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ, जी गुंडागर्दी कम है। जैसे कि अब जब रात के टाइम आ रहे उस चीज से हमें तो ये बचाओ। देवबंद में अभी का वक्त है, 8:30 बजे का वक्त है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, 8:30 बजे या 7 बजे के बाद थोड़ी सी डर लगता था आपको भी? जी जी ऐसा नहीं है अब? ऐसा नहीं है, वैसे तो हम किसी टाइम आ जाए, लेकिन अब जो कोई डर नहीं है। पहले तो जब आते थे तो सुनने में भी काफ़ी आता था कि इधर किसी की बाइक लूट ली, किसी का मोबाइल छीन लिया, लेकिन ऐसा अभी सुनने में नहीं आया। जैसे 4-5 सुरक्षा पहले से बेहतर है जी, इस बारे में बेहतर है। और क्या उम्मीदें हैं, मतलब विधायक साहब से क्या उम्मीदें हैं कि और कुछ काम होना चाहिए जो नहीं हुआ? विधायक साहब तो हमारी ये उम्मीद है कि रोजगार को लेकर नाराजगी? वही बता रहा मैं चाह रहा कि जैसे विधायक साहब तो हमारी ये उम्मीद है, जैसे कि हम लड़के हैं इधर, युवा रोजगार चाहते हैं, तो इधर कि हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, कहीं इधर उत्तराखंड में जाना पड़ता है। जी इधर उत्तराखंड में जाना पड़ता है, इधर जाना, तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, मतलब अपने क्षेत्र में ही काम मिल जाए, कंपनियां खड़ी हो जाए, उन्हें रोज़गार मिले, कि हमें दूसरे के नीचे दबाव में आकर काम ना करना पड़े कि हम कमा रहे तो 10,000 ही कमा रहे, पूरे 10 साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब सैलरी भी बढ़ती रहनी चाहिए, उन्हें काम भी मिले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? अगर वे कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बस वो तो पहले भी रहे 5 साल, 2012 से जी, 17 तक रहे वो, जी तब रोजगार दे दिया था आपको नौकरी मिली थी उस क्या? टाइम पर तो मैं पढ़ाई कर रहा था जी। नहीं, और आपके जान पहचान के होंगे, वो बताते होंगे कि उस वक्त युवाओं नहीं, को काम रोजगार मिल गया। काम तो मिलते रहे, लेकिन यह है कि बात है अच्छाई की, कौन अच्छा काम करेगा। अच्छा काम कौन कर रहा है? अभी फिलहाल तो योगी सरकार में चल रहा काम जैसे सही अच्छा, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत जैसे बेरोजगार है उन पर भी काम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इधर कंपनी की व्यवस्था की जाए, ताकि हमें दूसरे देश में या दूसरे शहर में ना जाना पड़े, दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े, अपने क्षेत्र में मतलब आसपास में ही काम हो जाए, टाइम से घर आ जाए, टाइम से रोटी पानी हो जाए। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी और योगी से अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हम योगी जी के साथ हैं
और साथ ही रहेंगे। नहीं, राम मंदिर बन गया और कुछ डिमांड है? उससे हमें कोई मतलब नहीं, मंदिर मस्जिद है तो जो सरकार ने बना दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो कानून ने जो भी बना दिया वो ठीक है हमारे। रोजगार को लेकर? रोजगार तो खुद करना पड़े, मेहनत करो, रोजगार तुम्हें मिलेगा, मेहनत करनी चाहिए इंसान को। अगर हम मेहनत नहीं करें, अखिलेश कह रहे हैं कि हम रोजगार दे देंगे। अखिलेश कुछ नहीं दे सकता किसी को, सब कुछ इंसान को खुद करना पड़ता है। क्या करते हैं आप? मैं पहलवान हूँ जी, रेसलर हूँ, अच्छा, यहीं पे रहता हूँ लेसवाड़े में। मैं मुस्लिम युवा लड़का हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर कुरैशी। अच्छा, वैसे एक जो परसेप्शन बना है दिमाग में लोगों के जी, जहन जी। में आया है कि क्योंकि ऐसा बयान आते हैं तो फिर माहौल ख़राब हो जाता है। हिंदू गर्दी, गुंडागर्दी, इस तरीके की स्थितियाँ हैं कि जो हिंदू राज इस वक्त अगर चल रहा है, ऐसा कहते हैं हिंदू राज चल रहा है इस वक्त, तो नहीं, मुस्लिमों को दबा रहे हैं। ऐसा आपको फील हुआ कभी? ऐसा इतने कुछ 5 फील साल नहीं हुआ। यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी हैं बहुत सारे। हाँ, सभी आपस में एक साथ रहते हैं, हाँ। प्यार से रहते हैं सभी। सांप्रदायिक सौहार्द जो है बना हुआ है जी proper, जी, कोई बहुत दिक्कत वाली अच्छा, बात नहीं। कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम तो उसको होती है जो गलत होते हैं, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। और योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। ठीक, तो कई युवाओं से बातचीत हमने की। एक और युवा है, कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही माहौल अलग था, मतलब यहाँ पे 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। अब फिलहाल 10 बजे भी आ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी यहाँ पे। एजुकेशन को लेकर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करेगी सरकार या कर रही है? जी कर रही है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन चल रही है एक्चुअली। जो मेरे फ्रेंड्स हैं एजुकेटेड हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, अभी फ़िलहाल स्टडी में हैं, तो वो कुछ मतलब उनको कुछ फ़र्क नज़र आया इस बार। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है? राहुल गांधी का तो ऐसा कुछ है नहीं। राहुल गांधी का कोई जोर नहीं? नहीं। अखिलेश यादव भी ठीक है अपनी जगह, एक्चुअली सब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन ऐसा भी सर यहाँ पर विकास कौन कर पा रहा है? यानी कि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो ठीक है, उसे आना चाहिए, दोबारा रिपीट करना चाहिए योगी को? नहीं, खैर इतना भी नहीं है कि हर चीज़ ही दोबारा रिपीट की जाए। ऐसे बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए कुछ, मतलब जो बेस्ट हो ना पर्सन के लिए, मतलब जो लोगों के लिए बेस्ट हो, आपके लिए क्या वो बेस्ट? चीज़ करना चाहिए। कौन बेस्ट है? सर बेस्ट तो ये है कि बेरोज़गारी जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल बेरोज़गारी ना इस लेवल पे जा चुकी है। पहले यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे है। तो कई यूथ भी थे और कई लोगों से बातचीत भी की गई देवबंद में कि किस तरीके की स्थितियां दरअसल बनी हैं। अलग अलग तस्वीरें लगातार ग्राउंड लेवल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कि फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर और उसके बाद के तमाम फेजेस जो हैं उसमें लोग जो हैं, युवा जो हैं या बुजुर्ग जो हैं या तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी हम गए और वहाँ पर भी जानने की कोशिश की कि आखिर उनका परसेप्शन क्या है, क्या सोचते हैं वर्तमान की सरकार को लेकर, विपक्ष को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, राहुल गांधी को लेकर और उनके कामों को लेकर उन्होंने क्या जिक्र किया, वो तमाम बातें हमने उनसे पूछी हैं। कैमरा पर्सन बालोत्री के साथ मैं हेमंत केवलिया, देवबंद से वीके न्यूज़ के लिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।